Hello everyone, welcome to Easy Engineering. I, Professor Khwaja Abul Faiz, welcomes you at this digital learning platform. आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कि टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किसे कहते हैं, किस तरह से इसे परफॉर्म किया जाता है, उसके अलावा इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसका हार्डनिंग इस प्रोसेस से क्या रिलेशन है। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज सेशन, लेट्स हैव अ लुक ऑन कंटेंट स्लाइड। आज सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि टेम्परिंग इस प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों इसे परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद टेम्परिंग और हार्डनिंग में रिलेशन क्या है, और उसके बाद टेम्परिंग का जो प्रोसेस है उसे हम लोग कैटेगरी वाइज स्टडी करेंगे। यानी टेम्परिंग के जो तीन टाइप्स है, लो टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग एंड मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका प्रोसेस स्टडी करेंगे। इसके अलावा सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जहां आप लोगों को इंजीनियरिंग टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्लाइड के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप लोग डायरेक्टली एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर एमसीक्यू टाइप होती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके उसे ट्राई कर सकते हो। Here are some objectives of tempering process. Very first is to reduce internal stresses developed during previous heating. यानी टेम्परिंग करने से पहले अगर मटेरियल को हीट किया गया है, तो हीट करने से या फिर सडनली कूल कर देने से या फिर उसकी प्रॉपरली कूलिंग ना होने से मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस रह जाते हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं मटेरियल के अंदर, तो उसे रिलीव करने के लिए या फिर निकाल देने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द हार्डनेस डेवलप ड्यूरिंग हार्डनिंग। यानी किसी भी मटेरियल की हार्डनेस अगर रिक्वायर हार्डनेस से ज़्यादा है, या फिर हम लोगों ने उस मटेरियल के ऊपर हार्डनिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया हुआ है और उसकी हार्डनेस रिक्वायर्ड हार्डनेस से ज़्यादा हो गई है, तो उसकी हार्डनेस को कम करने के लिए भी हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। थर्ड इज टू गिव द मेटल अ राइट स्ट्रक्चर कंडीशन और टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। इस पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसा हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में हार्डनिंग प्रोसेस स्टडी करते वक्त देखा था कि जब भी हम लोग फास्ट कूलिंग करते हैं हार्डनिंग करने के बाद, जिसे हम क्विंचिंग कहते हैं, तो क्विंचिंग करने के बाद मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है, तो उसी के साथ साथ कुछ परसेंट में ऑस्टेनाइट वाला स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को निकालने के लिए या फिर टोटली यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर करने के लिए, यानी टोटली मार्टेनसाइट माइक्रो स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने के लिए भी हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। कभी कभी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई टेम्परिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टेम्परिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस। तो उसका आंसर आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। जनरली टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसे डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। कि यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज आफ्टर हार्डनिंग, व्हेन अ मेटल इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्विंचिंग मीडिया, it is very hard and brittle, and there are several other inequalities in structure of metal। means जब भी हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं मटेरियल को ज़्यादा हार्ड करने के लिए, हार्डनिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है हमने इससे पहले, वो आप लोग देख सकते हो। तो हार्डनिंग करने के बाद जब हम लोग उसे क्विंच करते हैं, यानी कोल्ड वाटर में डायरेक्टली डिप करते हैं, कोल्ड वाटर में डायरेक्टली डिप करने की प्रोसेस को कहते हैं क्विंचिंग प्रोसेस। तो क्विंचिंग मीडिया होता है हमारा कोल्ड वाटर। तो वहां से निकालने के बाद मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल हो जाता है, और वहाँ पे सेवरल इनइक्वालिटीज, मतलब यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं मिलता हमें, टोटली 100% मार्टेनसाइट नहीं मिलता, वहाँ पे कुछ परसेंट में ऑस्टेनाइट बच जाता है, जिसे हम लोग रिटेन्ड ऑस्टेनाइट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परिंग इज डन टू रिस्टोर डक्टिलिटी एंड रिड्यूस हार्डनेस। The process involves reheating of metal below critical point, then holding it for considerable time, and then slowly cooling it। मतलब जब भी हम लोग
टेम्परिंग प्रोसेस टोटली कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद हम लोग सडनली क्या करते हैं, टेम्परिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक हम लोग मटेरियल को हीट करेंगे, ठीक है। सर्टेन टेम्परेचर मींस वो टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल पॉइंट से नीचे हुआ। क्रिटिकल पॉइंट में 727 की जो लाइन है टेम्परेचर की, कम उससे कम टेम्परेचर तक हम लोग उसे हीट करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। अब हमें कितना देर होल्ड करना है ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ मटेरियल के ऊपर। अगर मटेरियल का थिकनेस या विड्थ या डायमीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक हमें होल्ड करना पड़ेगा हीट करके, और अगर मटेरियल का थिकनेस या विड्थ या डायमीटर कम है तो कम टाइम के लिए भी हम लोग उसे होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसे स्लोली कूल करते हैं। तो उससे क्या होगा कि मटेरियल के अंदर जो है तो डक्टिलिटी थोड़ी सी रिस्टोर हो जाएगी, यानी सडनली क्विंच करने के बाद यानी हार्डनिंग प्रोसेस के बाद ब्रिटल हो गया था हमारा मटेरियल, बट टेम्परिंग करने के बाद कुछ अमाउंट में डक्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है और हार्डनेस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो क्रिटिकल पॉइंट, यानी 727 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तक ही हम लोग इसमें मटेरियल को हीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद होल्ड करते हैं, उसके बाद स्लोली कूल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परिंग शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर क्विंचिंग इन ऑर्डर टू रिलीव हार्डनिंग स्ट्रेन, यानी हार्डनिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद जो भी स्ट्रेसेस और स्ट्रेन इंड्यूस होते हैं हमारे मटेरियल के अंदर, उन लोगों को उस स्ट्रेन या स्ट्रेस को निकालने के लिए, रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए भी हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जो कि इमीडिएटली हार्डनिंग के बाद की जाती है। हार्डनिंग मीन्स क्विंचिंग जैसे ही हो जाएगी, आपका मटेरियल ठंडा हो जाएगा, उसी के बाद हमें डायरेक्टली इमीडिएटली उसे हीट करना है बिलो क्रिटिकल पॉइंट, यानी 727 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तक उसे हीट करना है और उसके बाद स्लोली कूल करना है, जिससे इंटरनल स्ट्रेसेस या हार्डनिंग स्ट्रेन रिलीव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच tempering is done varies with the carbon content of metal and mechanical properties desired in the finished article। मीन्स जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज चेंज होगा हमारे मटेरियल में, उसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है हमारे मटेरियल में, तो टेम्परेचर भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर तक उसे हीट करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा मीन्स 727 से वो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग 650 तक जा सकते हैं, 650 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस में मटेरियल को गर्म कर सकते हैं। उसके बाद कुछ देर होल्ड करेंगे और उसके बाद स्लोली कूल करेंगे, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर रेंज है वो चेंज होती है विथ चेंज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मटेरियल, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज कंसिडर की जाती है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस तरह के चाहिए हमें उस मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उस हिसाब से भी मटेरियल का जो हीटिंग टेम्परेचर है वो भी वैरी होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज lathe tools, chisels in which only cutting ends need hardening may be hardened and tempered in one operation only। मीन्स हमारा जो चीजल होता है या फिर कटिंग टूल होता है, सिर्फ उनका जो एंड पॉइंट होता है जहाँ से हमें कट करना है, बस उसी पॉइंट के ऊपर हमें ज़्यादा हार्डनेस रिक्वायर्ड होती है, यानी ये एंड वाला पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही वक्त में, एक ही टाइम में हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं और टेम्परिंग प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं वो कैसे। देखिए यहाँ पे इमेज के अंदर ये जो टिप एरिया है या फिर एकदम एंड है टूल का, बस उतने ही एरिया को रेड हॉट किया जा रहा है। मीन्स ये रेड हॉट हो रहा है, इट मीन्स ये ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक गर्म हो रहा है, ठीक है। 910 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी इसका टोटली ट्रांसफॉर्मेशन एफसीसी स्ट्रक्चर में हो गया है। बट जैसे जैसे हम पीछे आएंगे इसके, तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रेड हॉट मटेरियल नहीं है, रेड कलर अभी तक ऑब्टेन नहीं हुआ है। यानी इट मीन्स ये जो बैक एरिया है ये अभी तक ऑस्टेनाइट रीजन के अंदर तक नहीं गया, मतलब उस टेम्परेचर तक ये गर्म नहीं हुआ। तो एंड पॉइंट जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ऑस्टेनाइट में, बट ये बैक एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट के अभी नीचे है, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर तक हीट हो चुका है
और ये जो बैक एरिया है ये क्रिटिकल पॉइंट यानी 727 के नीचे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस टिप को बस इतने से एरिया को पानी के अंदर डिप कर देते हैं, जितना एरिया रेड हुआ है उसे हम लोग पानी के अंदर डिप कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी हार्डनिंग, मतलब इसे हम लोग ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं इस टिप को, इस एंड एरिया को। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे डायरेक्टली वाटर के अंदर क्विंच कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे वाटर के अंदर हम लोग बस यहाँ तक डिप करेंगे, जितना रेड एरिया है बस वहीं तक डिप करेंगे। और ये जो बैक एरिया है, पीछे का पोर्शन है जो कि रेड हॉट नहीं हुआ है, इसे हम लोग एयर के अंदर कूल होने देंगे। यानी पानी के अंदर बस यहीं तक का एरिया, ये ऊपर वाला जो टिप का एरिया है उतना ही पानी के अंदर रहेगा, और बैक एरिया जो है वो एयर से कूल होगा, हवा से ठंडा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड हॉट हो रहा है मटेरियल और डायरेक्टली पानी में डिप हो रहा है, यानी इस एंड पॉइंट की हो रही है हार्डनिंग प्रोसेस, ठीक है। और ये जो बैक एरिया है ये ऑस्टेनाइट रीजन तक गर्म नहीं हो रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे गर्म हो रहा है, और उसके बाद स्लोली कूल हो रहा है हवा के अंदर, एयर के अंदर स्लोली कूल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट पे जो है तो हार्डनिंग हो रही है और बैक एरिया पे टेम्परिंग हो रही है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड इन वन ऑपरेशन ओनली। इसे एक ही वक्त में हम लोग एंड एरिया पे हार्डनिंग करेंगे और बैक एरिया पे टेम्परिंग, वो इस तरह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द होल टूल इज heated to the hardening temperature and the cutting end is quenched। देखिए वही बोल रहा है कि होल टूल इसको हीट किया जाता है, यानी ये जो कटिंग एंड है ये ऑस्टेनाइट रीजन तक जाएगा, और सिर्फ ये जो एंड है इसे ही हम लोग पानी के अंदर डिप करेंगे, यानी क्वेंच करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द कोल्ड एंड इज रब्ड ब्राइट एंड the heat from unquenched portion causes tempering. When the color is satisfactory, the whole tool is quenched। मतलब जब हम लोग को ऐसा कलर नजर आएगा कि ये एंड पॉइंट जो है वो ठंडा हो चुका है, क्विंच हो चुका है, और पूरा की पूरा ये जो चीजल है ये नियर टू कूलिंग है, यानी अब बस ठंडा होने वाला है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटली वाटर के अंदर डिप कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग के जब ये रेड आउट होगा उस वक्त हमें बस एंड पॉइंट जो है इसका टिप जो है बस उतना ही क्विंच करना है। और जब ये मटेरियल ठंडा होने लगेगा या फिर लगभग ठंडा हो चुका होगा उसके बाद हम लोग इसे टोटली वाटर के अंदर डिप कर सकते हैं, टोटली क्विंच कर सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि टेम्परिंग प्रोसेस में हीटिंग जोन कहाँ तक है। तो ये जो लाइन है, थिक वाली ब्लैक लाइन, दिस इज नथिंग बट आवर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके ऊपर ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है इस पॉइंट से। तो हमें इस लाइन के नीचे ही मटेरियल को हीट करना होता है और होल्ड करके स्लोली कूल करना होता है, ठीक है। तो हमारा जितना भी टेम्परिंग प्रोसेस होगा वो इस लाइन के नीचे परफॉर्म होगा, ठीक है। In this slide, some types of tempering process are mentioned. Very first is low temperature tempering, second medium temperature tempering, and third high temperature tempering। तो इसे हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज लो टेम्परेचर टेम्परिंग। अब इसे लो टेम्परेचर टेम्परिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग रेंज जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यानी मटेरियल को हम लोग बस 200 या 250 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करेंगे, उसके बाद कुछ देर होल्ड करेंगे और स्लोली कूल करेंगे। अब इसे क्यों किया जाता है, एट दिस रेंज हार्डनेस चेंजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। मतलब बहुत कम परसेंटेज में जब हमें हार्डनेस कम करना होती है मटेरियल की तो हम लोग लो टेम्परेचर टेम्परिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। मटेरियल का अगर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ स्लाइटली इंक्रीज करना हो तब भी हम लोग लो टेम्परेचर टेम्परिंग ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड कंपैरेटिवली। मतलब इसके अंदर प्रीवियस मटेरियल जो होगा जिसके ऊपर लो टेम्परेचर टेम्परिंग नहीं हुई हुई है, तो उसके कंपैरिजन में टेम्परिंग होने के बाद इंटरनल स्ट्रेसेस जो होंगे वो रिड्यूस हो चुके होंगे, बट बहुत ही कम अमाउंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट टाइप इज मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। इसके अंदर जो है टेम्परिंग का जो हीटिंग रेंज होता है वो बढ़कर 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। फर्स्ट वाले में 200 से 250 था, सेकंड वाले में 350 से 450 तक का रेंज है, जो कि मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर आर इम्प्रूव्ड, यानी
मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो नियर टू यूनिफॉर्म हो जाता है। यानी अगर मटेरियल के अंदर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई और दूसरे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगे, तो एलिमिनेट होके हमें नियर नियर अबाउट यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर कॉइल एंड लैमिनेटेड स्प्रिंग्स। तो जनरली कॉइल्स या हीटिंग कॉइल वगैरह जो होते हैं स्टील्स के या फिर मेटल के, उसके अलावा लैमिनेटेड स्प्रिंग जो होते हैं उनके ऊपर मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं। लास्ट पॉइंट इज हाईएस्ट इलास्टिक लिमिट एंड टफनेस आर अचीव। जब भी हमें किसी भी मटेरियल का इलास्टिक लिमिट और टफनेस को इम्प्रूव करना होता है, तब भी हम लोग टेम्परिंग या फिर मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं या फिर प्रेफर करते हैं। नाउ हियर इज लास्ट टाइप ऑफ टेम्परिंग प्रोसेस, दैट इज हाई टेम्परेचर टेम्परिंग। इस टाइप के अंदर जो हीटिंग रेंज है वो बढ़कर 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। देखिए यहाँ पे 700 तक भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, 650 तक भी नहीं जा रहे हैं। जनरली कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग 650 तक चले जाते हैं, बट उसके आगे हम लोग जनरली नहीं जाते। तो हमें सेफ साइड के अंदर 550 से 600 तक लिखना है। बट कभी कभी हो सकता है कि 650 तक भी जा सकता है टेम्परेचर, लेकिन हम लोग क्रिटिकल पॉइंट 727 को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है। तो हाई टेम्परेचर टेम्परिंग का हीटिंग जोन जो है वो 550 से 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। रिमेंबर, लो टेम्परेचर टेम्परिंग में 200 से 250 है, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग में 350 से 450 है, और हाई टेम्परेचर टेम्परिंग में 550 से 600 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग मटेरियल को हीट करते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए उसे होल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ दैट मटेरियल, और उसके बाद हम लोग उसे स्लोली कूल करेंगे। अब ये क्यों करते हैं? इट एलिमिनेट्स द इंटरनल स्ट्रेसेस कंप्लीटली। मटेरियल के अंदर जितने भी इंटरनल स्ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे, अब वो इंटरनल स्ट्रेसेस कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग या फिर हार्डनिंग या फिर फोर्जिंग, कोई भी ऑपरेशन की वजह से हो सकती है। तो उसे इंटरनल स्ट्रेसेस को कम करने के लिए, टोटली रिमूव करने के लिए हम लोग हाई टेम्परेचर टेम्परिंग परफॉर्म करते हैं। लास्ट पॉइंट इज कंपैरेटिवली हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस आर अचीव्ड। सी मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग भी हम लोग स्ट्रेंथ और टफनेस इंप्रूव करने के लिए परफॉर्म करते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्प्रूव टफनेस हमें हाई टेम्परेचर टेम्परिंग में मिलती है। उसके अलावा स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है मटेरियल की। हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टॉपिक। आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया कि टेम्परिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, क्यों इसे परफॉर्म किया जाता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, किस तरह से इसे परफॉर्म किया जाता है, हार्डनिंग के साथ टेम्परिंग प्रोसेस का क्या रिलेशन है, क्यों इमीडिएटली हार्डनिंग प्रोसेस के बाद टेम्परिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने स्टडी की। उसके अलावा भी अगर किसी को कोई पॉइंट ना समझा हो या कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन रहा हो, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है उसकी लिंक दी हुई है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके उसे भी ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपका प्रिपरेशन और अच्छे से होगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।